अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने वीडियो रखनी है कि मुलज़म ज़हीर के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या कार्रवाई होनी है, कौन कौन से केसेस किन किन अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि वाज़ेह है बल्कि कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ अब जो उन्होंने खून के आंसू रोने हैं, उन्होंने जो तकलीफ़ें और जो उन्होंने जो दूसरे के लिए सोचा था, अब इनके ऊपर ख़ुद क्या बीतना है, क्या कुछ इन्होंने सहना है, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन एक और चीज़ कि अक्सर हमारे शाहिद भाई जो शाहिद सकलैन साहब हैं, वो मुझे एक मिसाल सुनाते रहते हैं, हमारी एक सराइकी ज़बान में है। वो अक्सर सुनाते हैं कि बेशर्म का घी जो है गिर गया था, तो उसके बाद उसने कहा कि यार कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी रूखा खाने का आदी हूँ। सराइकी में कुछ और तरीके से कही जाती है, लेकिन उसका लबो-लबाब ये था। लेकिन बेशर्मों के साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन वो अब भी ढिठाई पर कायम है और मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलें पेश कर रहे हैं कि देखें जी, हम तो जीत गए, हम तो यही चाहते थे, हमारा डे वन से मौक़िफ़ ही यही था, हम तो बिल्कुल जीत गए, बिल्कुल हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, हम तो हँस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है, जिस नहज पे मुल्ज़मान को पहुँचाया है, वो इन्हीं लोगों ने पहुँचाया है जो कल बैठ के खुशियाँ मना रहे थे और जो बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि अब देखें जी, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कमाल हो गया। लेकिन अगर मुल्ज़िम अगर अपनी साइड पे बैठ के नूर बीबी और उनका जो बच्चे हैं, वो बैठ के सोचें कि उनके साथ हुआ क्या है, तो उनको सबसे बड़े जो दुश्मन नज़र आएँगे, वो यही लोग नज़र आएँगे जो उनका सोशल मीडिया के ऊपर दिफ़ा करते हुए नज़र आते थे, उनकी बेहतरी और बड़ी-बड़ी बातें करते थे और उनको हीरो करार देने की कोशिश करते थे। लेकिन असल में जो बेड़ा गर्क किया, वो इन लोगों ने किया है। ज़रा अगर सोचेंगे, तो उनको नज़र आएगा, क्योंकि अवाम का जो सेंटीमेंट है, ये थोड़ा-सा अगर गौर करें आप, तो वो इनकी ज़्यादा आउट-पटांग बातें करने की वजह से हुआ है, तज़हीक और तज़लील करने की वजह से हुआ है। मुकदमा अदालतों में ज़ेर समाअत था, शायद चलता रहता और कुछ अरसे में ये डाउन हो जाता। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन वाला जो सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा-सा आप गौर करें, तमाम लोग गौर करें, तो आपको नज़र आएगा कि जो मुल्ज़मान साइड को सपोर्ट करने वाले सोशल मीडिया के जो स्टार थे अपने तौर पर, उन्होंने ही किया और सब कुछ सामने आया। अच्छा, सुबह जब हम उठे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब से जो मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हुई, हमने कोशिश की कि आप तक रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैगामात ऐसे-ऐसे मौसूल हो रहे हैं कि मैं खुद भी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, और बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं कौन है। मैसेजेस और व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, दुनिया भर से आ रही हैं, मैं वाक़ई नहीं जानता, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनका ख़ुलूस है कि एक भाइयों की और बहनों की तरह इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं। मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में भी और मुझे भी दुआएँ दे रहे हैं, और मैं वाक़ई सबका मशकूर हूँ कि लोगों ने इतनी बड़ी दुआएँ दी और एक ख़ुलूस उन्होंने दिया। और लेकिन ये है कि जो मेहदी साहब से जज़्बात का इज़हार या उनके साथ जो अटैचमेंट थी, अब बेटी घर जाने के बाद मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी फ़ैमिली के क्या तासुरात थे, घर में कैसा गुज़रा, वो कोशिश की कि जो ऑन रिकॉर्ड हो सकता था कैमरे पे, वो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, लेकिन सुबह जब मैं उठा, चूँकि ऑफ़िस जाना था, कोर्ट हम रिपोर्टिंग के लिए रोज़ जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे व्हाट्सएप में मैंने मैसेज सुना, वो मेहदी अली काज़मी साहब का था। मेहदी अली काज़मी साहब जैसे उठे, तो सबसे पहले उनका वॉइस नोट था, जिसमें करीब उनके बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, खेलने की और मौज मस्ती की। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार पुरसकून तरीके से सोया, और उसके बाद आँख खुली इन बच्चों की आवाज़ों की वजह से। मेरी तीनों बेटियाँ खुश हैं और खुशी का इज़हार कर रही हैं और आपस में खेल रही हैं। तो उन्होंने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी अज़ियत के बाद फिर मुझे अल्लाह ताला ने इतना सुकून बख्शा। तो अब वो सारी थकावट और वो सारी परेशानी, ऐसा लग रहा है सब ख़त्म हो गया है, और अब आसानियाँ ही और आसानियाँ हैं। तो हमारी सबकी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे भी वाक़ई ऐसा हुआ कि मैं बड़ा रिलैक्स हुआ, और उनके साथ जो अटैचमेंट थी, वो सिर्फ़ यूट्यूब और ख़बरों की हद तक नहीं, बिल्कुल एक करीबी रिलेशन बना। और मैंने आपको रात में भी, जिब्रान नासिर साहब जब हमारे लाइव में थे, तो उस वक़्त भी हमने बताया कि किस वक़्त हमें क्या चीज़ पब्लिक करनी है थी, किस वक़्त किस चीज़ को हमने पब्लिक करना है, किस वक़्त कौन-सी चीज़ को सामने रखना है, किस वक़्त कौन-सी चीज़ को नहीं रखना, और वक़्त आने पर उसको पब्लिक करना है, और कब मैंने मेहदी काज़मी साहब को लोगों के सामने लाना है, कब नहीं लाना, ये वो जानते हैं, जिब्रान नासिर को भी पता है। वो कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब ने भरपूर कोशिश की। और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने वो तारीख़ रकम की, ये सालों याद रखी जाएगी, उनकी जो खिदमत है हमेशा याद रखी जाएगी। और लोग, उन्होंने जो मैं आज खुद अदालत भी गया, तो जिस तरह उनकी जो लोग तारीफ़ें कर रहे थे, नाकाबिले बयान थी।
वो हमेशा रिलीफ देते हैं, लेकिन इस केस के बाद तो उनका और जो एक अदालत में रिलीफ देने का जो एक सिस्टम है, जो उनका तरीक़ाकार है, उसकी और ज़्यादा लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला उनको भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी तरह हमारे और भी तमाम ब्यूरोक्रेसी में और सरकारी इदारों में लोग मौजूद हैं और वाक़ई ही डिज़र्व करते हैं, उनको उनकी लोग रिस्पेक्ट करें, उनको लोग इज़्ज़त दें। और जस्टिस कौसर सुल्ताना साहिबा ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया, जो कि उनको कानूनी तौर पर करना चाहिए था। बाकी जो मामला है केस के हवाले से अगर मैं थोड़ा-सा आपको केस का बताऊँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि 15 जनवरी को मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो अदालत थी, उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया था। उस केस की समाअत होनी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो नईम मेमन साहब हैं उनकी अदालत में, उसमें दलाइल होने हैं कि मुकदमा क्या इलियास मेमन साहब जो कि एडीजे 7 थे, उनकी अदालत में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये उनकी जो है वो दरख्वास्त की समाअत होगी और दलाइल होंगे। अच्छा, कुछ दलाइल जो जीएम फारूकी साहब हैं, मुल्ज़िम के वकील, उनकी तरफ से हो चुके हैं, बाकी दलाइल जिब्रान नासिर साहब के होना बाकी हैं। और उसके बाद 19 तारीख को केस के मेन जो ट्रायल है, यानी कि जो मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, अब वो केस तो गैर मौसर हो चुका है, जो जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से दायर किया गया था कि जो बच्ची है उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से उनके हवाले किया जाए खतूत और सारी रिपोर्ट्स सामने आने के बाद। अच्छा, अब वो चूँकि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, अब जो पहली मुझे लग रहा है जो कार्रवाई होगी वो नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर उसमें दलाइल होंगे। ज़मानत कन्फर्म होगी या तो जो है वो ज़मानत मनसूख होगी। तो चूँकि अब वो अबूरी ज़मानत पर हैं, तो वकला के दलाइल होना बाकी हैं। पहले नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर फ़ैसला होगा, ज़मानत में तौसीक होगी यानी कि कन्फर्मेशन होगी या ज़मानत रिजेक्ट होगी। अदालत अब दोनों का यानी कि प्रोसिक्यूशन का, मुद्दई मुकदमा का और मुल्ज़िम के वकीलों का दलाइल सुनने के बाद ही अदालत उस पर फ़ैसला करेगी। उसके बाद फिर अगला मरहला जो है वो ये है कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो है वो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थीं। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई कि ये है केस की 19 जनवरी को समाअत। उसके बाद एक मुल्ज़िम ने जो दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें लास्ट आपको याद होगा जस्टिस मुबीन लाखों की अदालत में, पहले जस्टिस आफ्ताब गोरड़ साहब करते रहे और उन्होंने जो डेट दी थी उसके बाद लास्ट हियरिंग जो हुई थी जस्टिस मुबीन लाखों साहब की अदालत में हुई थी। और वहाँ जब अदालत के सामने जो तफसीलात रखी गई थी, जिसमें आपको याद होगा बड़ी-बड़ी वहाँ पर भी जो है पॉइंटेशन की गई थी, देखेंगे अदालत में ये तो कहा ना, ये तो कहा ना। अब वो जो कहा ना वो कहा ही हो रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे और के फैमिली के से मुताल्लिक, और जो ये कहा था कि चूँकि 2 रुकनी बेंच ने बच्ची की हवालगी के हवाले से फ़ैसला करना है, उस अदालत का फ़ैसला हो जाए, मुलाकात की जो दरख्वास्त है मुल्ज़िम की, उसमें बाद में फ़ैसला किया जाएगा। तो उसकी जो समाअत है वो 16 जनवरी को है। इस तरह जो है वो जो बच्ची का जो है एमएलओ से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, उसकी दरख्वास्त होना बाकी है। चूँकि वो जैसा आप उस वक्त छुट्टी पे थे, तो अब ये दोबारा हियरिंग के लिए या अर्जेंसी फ़ाइल की जाएगी। चूँकि जस्टिस ये जो समाअत करनी है एमएलओ से मुताल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें नज़रसानी से मुताल्लिक, तो वो जस्टिस जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस जो है वो सलाउद्दीन पंवर साहब, वो समाअत करेंगे। तो उनके लिए अर्जेंसी शायद फ़ाइल की जाए, क्योंकि एमएलओ से मुताल्लिक जो मामला था वो पेंडिंग है, अभी भी आपको याद होगा। तो अब मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब और जिब्रान नासिर साहब फ़ैसला करेंगे कि उनको अब कब दरख्वास्त ये दायर करनी है। बाकी बच्ची घर पहुँच चुकी है और अब जो ज़्यादा फ़ोकस है, मुल्ज़मान ने अगर केस को लटकाना है, तवील करना है, तो पेशियाँ दोनों ने भुगतनी है, वो कर लें, शौक़ पूरा कर लें। लेकिन मामला ये है कि अब जल्दी है या देर है, वो मुल्ज़मान को जो है वो उसको फ़ैसला करना है कि केस जल्दी चलाना है या फिर देर से जो है वो सुनना है, चलाना है केस को। अब मुल्ज़िम तो आपको पता है कि लाहौर से आते हैं और मुद्दई कराची में है, अब ये देखना है इसको। बाकी अक्सर ये मेरी जो कोर्ट मैंने शुरू में सुनाई है मिसाल कि जो एक लतीफ़ा टाइप का, वो अक्सर लोग कहेंगे यार ये तो आपने उर्दू में सुनाया था, तो आपको तो सराइकी में सुनाना चाहिए था। तो शायद भाई अक्सर सराइकी में ये सुनाते हैं कि बेशरम दा घ्यू बीटिया गया, और वो कह रहा था कि मैं तो वैसे ही रूखा खावण दा आदी हाँ, कि मैं तो वैसे ही रूखा खाने का आदी हूँ। तो अब वो बेशर्मी की जो हदें पार करें, वो अपनी उनके ऊपर मर्ज़ी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सोच के ऊपर, उनकी अकल के ऊपर, उनकी शऊर के ऊपर, उनकी किसी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं। बाकी अल्लाह ताला ने सुरखरू किया जिब्रान नासिर साहब को, मेहदी अली काज़मी साहब को और सबको। तो मैं समझता हूँ कि जिसने जो एफ़र्ट्स किया और जद्दोजहद की, वो वाक़ई ही काबिल-ए-स्तताइश है। अपना ख़्याल रखिएगा और ये सिलसिला छूटेगा नहीं इंशाअल्लाह। आपको जो रिपोर्ट करने का जो सिलसिला था, वो जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।